गूंगे कहानी रांगे राघव द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी है जिसमें एक गूंगा और बहरा लड़का एक शोषित रूप से दिखाया गया है। हालांकि इस पाठ के माध्यम से लेखक उन सभी को गूंगा बताते हैं जो अत्याचार को देखते हुए भी उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते। हम सारांश देखते हैं कि एक गूंगा बालक औरतों को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है। वह जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा है। वह सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करता है उसे इशारों के माध्यम से प्रकट करता है। वह बहुत प्रयत्न करता है परंतु बोल नहीं पाता। वह इशारों से बताता है कि उसकी माँ घूंघट काटती थी जो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि बाप मर गया है। बाप को समझाने के लिए वह मूंछों के द्वारा इशारा करता है। उसका पालन पोषण किसने किया यह तो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन उसके इशारों से इतना स्पष्ट हो गया कि जिन्होंने उसे पाला वे उसे बहुत मारते थे। वह बोलने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन उसके मुख से कठोर और कान को चुभने वाले काय काय की आवाजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता, जिसे देखकर वहां पर जो महिलाएं थी उनका मन दया से भर उठता है। सुशीला गूंगे को मुंह खोलने के लिए कहती है। गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में उसका काकल ही काट दिया था। वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है। खाने पीने के विषय में पूछने पर बताता है हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए, कड़ाही मांजी, नौकरी की, कपड़े धोए हैं। सीने पर हाथ मारकर इशारा करता है कि हाथ फैलाकर उसने कभी नहीं मांगा। वह भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर बताया कि वह मेहनत करके खाता है। चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी, लेकिन वह इस गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी। लेकिन गूंगे ने इशारे से स्पष्ट किया कि वह सब कुछ समझता है, केवल इशारों की जरूरत है। चमेली उसे 4 रुपए वेतन और खाना देने का वादा कर घर में नौकर रख लेती है। गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। उसे बुआ और फूफा ने पाला अवश्य था, पर वे मारते बहुत थे। वे चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे और उन्हें कमा कर दे और बदले में वे चाहते थे कि बाजरे और चने की रोटियों पर वह अपना गुजारा करे। गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कुछ पता नहीं चला। चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वह सोचती रही कि वह सचमुच भाग गया होगा, पर वह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों भागा। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है। उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी ही पसंद करेगा। घर के सब लोग जब खाना खा चुके तो वह अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया और इशारे से बताया कि वह भूखा है। चमेली ने उसकी तरफ रोटियां फेंक दी और पूछा कहाँ गया था। गूंगा अपराधी की भांति खड़ा रहा। चमेली ने एक चिमटा उसकी पीठ पर दे मारा, लेकिन गूंगा रोया नहीं। चमेली की आंखों में आंसू आ गए। वह देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब गूंगा कभी भाग जाता और कभी लौटकर फिर आ जाता। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना अब उसकी आदत बन गई है। एक दिन चमेली के बेटे बसंता ने गूंगे को चपत मार दी। गूंगे ने भी उसे मारने के लिए हाथ उठाया पर रुक गया। गूंगा रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली चूल्हा छोड़कर वहां आई। इशारों से पता चला कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मारा था। बसंता ने शिकायत की कि गूंगा उसे मारना चाहता था। गूंगा चमेली की भाव भंगिमा से सब कुछ समझ गया था। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण के लिए चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने ही उसका हाथ पकड़ रखा है। एकाएक चमेली ने घृणा का भाव व्यक्त करते हुए अपना हाथ छुड़ा दिया। अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में गूंगे के प्रति दया के भाव भर आए। वह लौटकर चूल्हे के पास चली गई। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचने लगी। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है।
यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग न हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है। चमेली की समझ में आ गया कि गूंगा यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसलिए उसने बसंता पर हाथ नहीं उठाया। थोड़े दिनों में गूंगे पर चोरी का आरोप लगा। चमेली ने उसे घर से निकाल दिया और चिल्लाकर कहा कि उसे नहीं रखना है यहाँ। गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चमेली ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर ढकेल दिया। गूंगा वहां से चला गया। चमेली देखती रही। लगभग घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठी। चमेली ने नीचे उतरकर देखा तो गूंगा खून से लथपथ था। उसका सिर फट गया था। उसे सड़क के लड़कों ने पीट दिया था क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। अपनी परिस्थिति को देखकर चमेली सोचती है कि आज के समय में हर कोई गूंगा है। लोग अत्याचारों के विरुद्ध आवाज तो उठाना चाहते हैं, परंतु हालात के आगे मजबूर हैं, यानी एक तरह से गूंगे हैं। सारांश पूरा हुआ। अब हम इस कहानी की विशेषता देखते हैं कि जब वह गूंगा सड़क पर लड़कों से पिटकर आता है और वह खून से लथपथ होता है, चमेली उसे देखती है। चमेली उसे अपने घर लेकर आती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आती है तब वह उस विपत्ति से उसको बचाने के लिए अपने आप को असहाय समझती है और उसके मन में विचार आता है कि यह गूंगा बच्चा भी बड़ा असहाय अवस्था में है, जो किसी को अपना दर्द नहीं बता सकता। लेकिन दूसरी ओर हम और हमारा समाज जो ऐसे लोगों की मदद न करके उन्हें नजरअंदाज करते हैं या अपने आप को मजबूर समझते हैं, वे भी गूंगे हैं। गूंगे भी एकदम अपाहिज हैं और सब कुछ होते हुए भी जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वे ही गूंगे हैं, वे ही अपाहिज हैं। और जो भी गूंगे हैं, हम देखते हैं कि वे भी आत्माभिमानी होते हैं, वे भी सम्मान चाहते हैं, उन्हें भी स्नेह की जरूरत होती है। अब हम पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है आपके प्रश्न पत्र में, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको पूरी किताब में से, टेक्स्ट बुक में से, सारे लेसन में से एक एक प्रश्न लेकर 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में लिखना होता है और हर प्रश्न के लिए 1 अंक होता है। तो इस पाठ पर आधारित कुछ संभावित प्रश्न मैंने यहाँ उत्तर के साथ दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायक होंगे। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, जिसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न तैयार किया है। पूरे प्रश्न पत्र में आपको पूरी किताब में से हर पाठ में से कोई 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना होंगे और वे दोनों प्रश्न 7-7 अंक के लिए होंगे, अर्थात 14 अंक के लिए 14 मार्क्स के लिए दूसरा प्रश्न आएगा। उसका फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप इस फॉर्मेट का अनुसरण करें। और तीसरा प्रश्न होता है, कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप वीडियो के पहले भाग का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, टिप्पणी लिखिए, जिसे आपको 2 में से 1 प्रश्न करना होता है और एक प्रश्न 5 अंक के लिए होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह टिप्पणी का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से टिप्पणी लिखी जाती है। इसमें सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है कि आप 2 में से कौन सा एक विषय या शीर्षक पर टिप्पणी लिख रहे हैं, और उस शीर्षक का परिचय दिया जाता है कि यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक, आप पुस्तक का नाम लिखेंगे, उस कहानी का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे।
तथा उस शीर्षक के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे कि वह क्या है, और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उस पाठ में उस शीर्षक के बारे में जो कुछ भी दिया गया है उसे आप टिप्पणी के रूप में 8 से 9 लाइन में उत्तर लिखेंगे, क्योंकि यह केवल 5 मार्क्स के लिए होता है। किसी किसी पाठ में हम देखते हैं कि किसी शीर्षक के विषय में बहुत कुछ दिया होता है जिसे हम 2 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अंक का ध्यान रखकर उत्तर लिखना है कि 5 अंक के लिए हमें कितना लिखना चाहिए। तो इस प्रकार आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से आ जाएगा और आप पूरा प्रश्न आसानी से समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको यह वीडियो जरूर उपयोगी होगी, सहायक होगी। धन्यवाद।